Hi, friends. Welcome to the third chapter of Time, Men, and Work. So, in today's session, we will learn that how we can divide the entire work into smaller parts and we can solve these questions quite easily. So, let's get started. I'll share the screen. You will have the questions in front of you in a moment. So, you can see over here three questions. And if you have been following our channel, then you know exactly how to go about these questions. So, what is expected of you, my friend? Now, friends, if you have been following our channel, then you know exactly how to go about these questions. What you have to do is pause the video, look at the question, try and solve these questions. After you have given it a good attempt, then come back and then have a look at the solutions, right? So without wasting any further time, let's get started with the very first question. Now, if you have a look at the first question says that A and B can finish a work in 6 hours and 8 hours respectively, meaning A alone, if works, can finish the work in 6 hours, B alone, if works, can finish the work in 8 hours. But if they work together as a workforce, in how many hours the work will get over? So if you remember back in school, the way we used to solve this question, it was very interesting. And so in the very first case, अगर आप देखोगे, that we say that A can finish a work in 6 hours. So A finishes the work in 6 hours. सो अगर मान लीजिए 1 घंटा काम हुआ, 1 आवर, तो कैन आई से दैट ए विल फिनिश 1/6 ऑफ द वर्क, राइट? अगर मान लेते हैं कि 1 घंटा काम हो रहा है, तो जो बंदा 6 घंटे में पूरा काम खत्म कर रहा है, उसको अगर हम 1 घंटा देंगे तो 1/6 ऑफ द वर्क पर आवर कंप्लीट कर पाएगा. सिमिलरली, इफ यू हैव अ लुक, बी कैन फिनिश द वर्क इन 8 आवर्स. तो इसका मतलब बी को अगर आप काम दोगे 1 घंटे में, ही विल फिनिश 1/8 ऑफ द वर्क. जितना भी काम है उसका 1/8 कर पाएगा. इसका मतलब ये हुआ दैट अगर ए प्लस बी दोनों आ जाएंगे और दोनों 1 घंटा काम करेंगे, तो ए कंप्लीट कर देगा 1/6 एंड बी कंप्लीट कर देगा 1/8. तो दोनों मिला के कंप्लीट करेंगे 1/6 प्लस 1/8 ऑफ द वर्क. तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, सो द एलसीएम इज गोइंग टू बी बिकम इक्वल टू 24. And then we'll have over here 4 plus 3, that is equal to 7 by 24 of the work. प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो काम हो रहा है ये हर घंटे हो रहा है, हर घंटे, एवरी आवर, राइट? एवरी आवर 7/24 ऑफ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड. तो आप सोचो, अगर टोटल 24 काम है, राइट, और घंटे में हर घंटे 2-2 घंटे दो दो काम हो रहा है, तो कितने घंटे में काम कंप्लीट होगा? 24 डिवाइडेड बाई 2, राइट, दैट इज 12 आवर्स. तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे, टोटल काम इज वन, एक काम है, और एवरी आवर 7/24 ऑफ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड. तो अगर हमें टाइम निकालना है, टाइम क्या होगा? द टाइम दैट इज बीइंग टेकन, दैट इज इक्वल टू द टोटल वर्क डिवाइडेड बाय पर आवर वर्क, या फिर per day work depending on the question. So over here the total work is 1 divided by per hour work, अभी हम लोग निकाले 7/24. So the answer to this question will become 24 divided by 7 hours. तो इतने घंटे में आपका काम खत्म हो जाएगा, 24/7 hours, right? So friends, excuse me. So you saw how we approach this question and we solve this particular question. अभी इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अलग तरीके से अप्रोच करते हैं. And let's figure out इस क्वेश्चन को और किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. So have a look over here. मैं अलग से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं. तो अगर यहां पर A can finish a work in 6 hours and B can finish a work in 8 hours, इसका मतलब है 6 और 8 का जो एलसीएम है, दैट इज इक्वल टू 24, एंड दैट इज व्हाट वी विल कंसिडर एज आवर टोटल वर्क. तो हम ऐसा सोचेंगे, जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क दैट इज इक्वल टू 24 वर्क, 24 काम पूरा करना है. गॉट इट? अंडरस्टूड? तो 24 काम अगर पूरा करना है और ए कैन फिनिश वर्क इन 1 आवर, ए भाई साहब कंप्लीट कर पाएंगे 4 वर्क एंड बी भाई साहब कंप्लीट कर पाएंगे 3 वर्क
बिकॉज ये 8 घंटे में पूरा 24 काम कर रहा है, तो हर घंटे 3 3 काम ही करेगा, राइट। तो इसका मतलब इन 1 आवर इसी टाइम में अगर मैं ए और बी दोनों को ले आता हूँ, दोनों मिला के दे विल फिनिश द टोटल 7 वर्क आउट ऑफ अ टोटल ऑफ कितना 24 वर्क। तो हर घंटे इतना काम खत्म हो जाएगा, ये 4 करके 3 घंटे, विच मीन्स दैट द टाइम टेकन, टोटल टाइम जो होगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय पर आवर वर्क दैट इज 7, इतने आवर्स में काम कंप्लीट हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट वी हैड आल्सो गॉट इन द अर्लियर इक्वेशन, बट दिस टाइम हमने कोई फ्रैक्शन यूज ही नहीं किया। करेक्ट। तो आपको करना ये है कि टोटल वर्क को आप हमेशा पकड़ो एज एलसीएम ऑफ द इंडिविजुअल, सबका जो इंडिविजुअल टाइम दिया है उसका अगर आप एलसीएम पकड़ लोगे, आपका कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा, राइट। सो हम एक काम करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? A and B can finish a work in 24 hours. B and C can finish the same work in 30 hours. And C and A takes 40 hours. इसी काम को खत्म करने के लिए। So now friends, अगर मान लीजिए दैट हम बात करते हैं कि टोटल वर्क की है, तो टोटल जो वर्क है, कैन आई से टोटल वर्क को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं एज 24, 30 एंड 40 का एलसीएम विच इज इक्वल टू 120। तो 120 काम करने हैं। सो अगर हम 1 घंटे की बात करें, 1 घंटा, राइट, तो अगर आप देखोगे ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी दे कैन फिनिश द एंटायर वर्क इन 24 आवर्स। तो 1 घंटा अगर काम होता है तो कहना से वो 1 घंटे में बस 5 काम ही करेंगे, 5 वर्क, 120 डिवाइडेड बाई 24। सिमिलरली अगर बी और सी का वर्क फोर्स आ जाए, इनको लगता है 30 घंटा पूरा काम कंप्लीट करने के लिए, तो कैन आई से दैट हर घंटे में ये लोग 4 काम ही करेंगे, 4 वर्क। एंड सी प्लस ए अगर आप ले आओगे, तो सी प्लस ए को 40 घंटे लगते हैं ये पूरा काम कंप्लीट करने के लिए। तो पर आवर अगर आप देखोगे ये 3 काम ही खत्म करेंगे। तो अगर मैं ये तीनों वर्कफोर्स को एक साथ ले आता हूँ, इन तीनों वर्कफोर्स को एक साथ लाने का मतलब है, अगर आप देखोगे वी आर टॉकिंग अबाउट ए प्लस बी, वी आर टॉकिंग अबाउट बी प्लस सी, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सी प्लस ए, मीनिंग ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं तीनों वर्कफोर्स को एक साथ ले आता हूँ, ये भी, तो ये 5 4 3, दैट मीन्स टोटल 12 काम खत्म होंगे हर घंटे। अभी तक हम लोग 1 आवर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, हर घंटे कितना काम खत्म होने वाला है। तो अगर मैं सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी के बारे में बात करूं, तो हर घंटे 6 काम खत्म होंगे। क्यों 6 काम? बिकॉज दिस इज ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, 12 काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे 6 काम करेंगे, 6 वर्क, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। ये 12 कहाँ से है? 12 आया फ्रॉम द समेशन ऑफ 5, 4 एंड 3, 12, राइट। तो ए बी और सी हर घंटा कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं? 6 काम कर रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन में बोला गया है दैट फाइंड द टाइम टेकन इफ ऑल थ्री वर्क टुगेदर। तो तीनों अगर काम एक साथ करेंगे, मुझे अगर टाइम निकालना है, तो आपको पता है टाइम क्या है, टोटल वर्क, जितना टोटल वर्क है, टोटल वर्क हमने कितना जिम किया यहाँ पर, 120 वर्क, डिवाइडेड बाय हर घंटे कितना काम कंप्लीट हो रहा है, तीनों मिला के 6। सो दैट शुड बी इक्वल टू 20 आवर्स। अगर 20 घंटे काम होंगे तो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। गॉट इट? क्लियर? ओके। अच्छा, नेक्स्ट आपको अगर निकालना है कि सी अलोन अगर मुझे निकालना है, दैट भैया सी अलोन अगर काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा। सेम, हमारे पास टोटल काम कितना है, 120 वर्क। अब मुझे निकालना है कि 1 घंटे में सी कितना काम कर रहा है। आप देखो, ए प्लस बी प्लस सी घंटे में 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन से हमने निकाला था ए प्लस बी जो है घंटे में 5 कर रहे हैं। फिर से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी 1 घंटे में 6 कर रहे हैं, ए प्लस बी 1 घंटे में 5 कर रहे हैं, तो सी कितना कर रहा है? एक ही काम कर रहा है 1 घंटे में। तो सी अलोन कितना टोटल टाइम लगाएगा ना, टोटल वर्क इज 120, और सी अकेला अगर एक एक घंटा में काम कर रहा है, तो 1 घंटे में वो एक ही काम कर पा रहा है। तो 120 डिवाइडेड बाय उसका पर आवर का जो वर्क है दैट इज 1। सो टोटल नंबर ऑफ आवर्स सी इज गोइंग टू टेक इज 120 आवर्स। तो उसको 120 घंटे लग जाएंगे इस काम को कंप्लीट करने के लिए। करेक्ट। सो नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। नाउ दिस थर्ड क्वेश्चन वाज एक्चुअली अ कैट क्वेश्चन। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर आर फोर पर्सन्स पी क्यू आर एंड टी, और बताया गया है सब काम को कंप्लीट कर पा रहे हैं 8, 12, 16 एंड 24 डेज रेस्पेक्टिवली। तो अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करें, तो इन दैट केस हम टोटल वर्क को लेना चाहिए एज द एलसीएम ऑफ 8, 12, 16 एंड 24, विच इज इक्वल टू 48। तो हम सोचते हैं कि टोटल वर्क 48 है। अगर टोटल वर्क 48 है, इन दैट केस पी जो है वो हर घंटे कितना काम कंप्लीट कर पाएगा, बिकॉज सॉरी हर दिन कितना काम कंप्लीट कर पाएगा, 48 वर्क। एंड
वो 8 दिन लगाता है उस काम को कंप्लीट करने के लिए, तो कैन आई से दैट इन वन डे, एक दिन में, पी कैन फिनिश 6 वर्क आउट ऑफ द 48 वर्क, बिकॉज उसको 8 दिन लगते हैं। क्यू को लगते हैं 12 दिन, तो क्यू लेगा एक दिन में 4 वर्क, बिकॉज टोटल है 48 वर्क और उसको लगता है 12 दिन इसको कंप्लीट करने के लिए। अगर हम लोग आर के बारे में बात करें, आर हर दिन में काम कर पाएगा 3 वर्क। ऐसा क्यों? बिकॉज वो 16 दिन लगाता है ये पूरा 48 काम को कंप्लीट करने के लिए, तो हर दिन वो 3 ही कंप्लीट कर पाएगा। एंड फाइनली जो टी है, टी जो है वो हर दिन 2 ही काम कर पाएगा। करेक्ट। तो अगर आप देखोगे तीनों, चारों मिला के, अगर चारों हम मिल जाते हैं तो 6 4 10, 3 13 2 15, अगर तीन सब ऑल द फोर, दैट इज पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस टी अगर आ जाते हैं, तो टोटल 15 वर्क खत्म हो सकता है इन वन डे। बट चारों तो एक साथ आते नहीं है, क्वेश्चन वो है नहीं। क्वेश्चन में ये बोला गया है वन ऑफ देम स्टार्ट्स द वर्क एंड इट इज कंटिन्यूड ऑन अ रोटेशन बेसिस। इसका मतलब अगर पहले पी आया, उसके बाद क्यू आएगा, उसके बाद आर आएगा, उसके बाद टी आएगा, तो 4 दिन में, इंस्टेड ऑफ अगर चारों एक साथ आ जाते हैं तो एक दिन में 15 काम खत्म हो जाता है। बट अभी चार एक साथ नहीं आ रहे हैं, चार अलग 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 दिन में आ रहे हैं, तो पी आया, फिर क्यू आया, फिर आर आया, टी आया, तो जो भी हो, एक साइकिल मीन्स, एक साइकिल का मतलब है 4 डेज, 4 डेज का जो साइकिल होगा उसमें 15 काम कंप्लीट होगा। करेक्ट। तो अभी आप ही मुझे बताओ कि अगर एक साइकिल में 15 काम कंप्लीट हो रहा है, तो हर साइकिल में चाहे कोई भी शुरू करे, चाहे कोई भी शुरू करे, चाहे क्यू शुरू करे, चाहे टी शुरू करे, चाहे आर शुरू करे, जो भी शुरू करे, लेकिन एक उनका साइकिल बनेगा, लेट से आर आया, उसके बाद पी आया, उसके बाद क्यू आया, उसके बाद टी आया, चाहे कोई भी ऑर्डर हो, आपको पता चल गया दैट एक साइकिल में 15 काम खत्म होगा। एक साइकिल 4 दिन का होगा, बिकॉज सब एक एक अलग अलग दिन पे आ रहे हैं। करेक्ट। तो अभी आप मुझे बताओ इन द कमेंट सेक्शन, वो कौन है, पी है, क्यू है, आर है, या टी है, जो शुरू किया अगर काम, वो अगर काम को शुरू करता है तो वो खत्म कभी नहीं कर पाएगा। Right, with the right explanation, please write it in the comment box. I'll have a look, and if you can get it right, I have a surprise plan for you. My name is Neil, and you are over here in the ODCH Apti channel, and we have committed that we will help you build the correct foundation so that you can crack any of the campus exams, or if you are sitting for any of the companies which have a test pattern wherein aptitude is a key area. So friends, the very motive of ODCH Apti is that aptitude should not be the reason why you fail in any of the competitive exams. So please do subscribe to this channel. Be a part of this community. If you want a one-on-one attention, in that case, please join our WhatsApp group. And through our WhatsApp group, you can come and join our masterclass, जहाँ पर हम पूरा personal attention देके we take care of our students. And अगर आप YouTube से learn करना चाहते हो, nothing like it. This is the platform for you. I'll see you in the next video. Till then, please do take care of yourself and keep practicing, my friends.